फ्रेंड्स, क्या आपने कभी मड़ुआ की रोटी इतने सॉफ्ट सॉफ्ट बनाए हैं? रुई की तरह मुट्ठी में बंद करने वाला मड़ुआ की रोटी, यानी कि नाचनी के आटे की रोटी, जिसको रागी के आटे की रोटी भी बोलते हैं। आने वाले 14 तारीख को, यानी कि संडे को, बिहार, यूपी और झारखंड के कुछ जगहों में जितिया का त्यौहार मनाया जाएगा, जो कि माएँ अपने बच्चों के, अपने संतान के लंबी उम्र के लिए रखती हैं ये व्रत, और घर घर में ये मड़ुआ की रोटी बनते हैं। तो आइए हम आज बताएंगे आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ कि आप मड़ुआ की रोटी को इतने आसान तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट कैसे बना सकते हैं, और जानेंगे कि इस त्यौहार में मड़ुआ का आटा की रोटी क्यों खाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे इस व्रत त्यौहार के बारे में। और साथ में ही मैं इसमें सूरन की चटनी, यानी ओल की चटनी, बहुत ही टेस्टी तरीके से रेडी करूंगी। बस इसको जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाया है। सबसे पहले हम सूरन की चटनी बनाएंगे, ओल की चटनी बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो काले वाले भाग आप देख रहे हैं थोड़े गंदे हैं, तो इसको हम सबसे पहले छुरी से, चाकू से अपने काट को हटा देंगे, और फिर छोटे पीसेस करके इसको बढ़िया से पानी में धो लेंगे। फ्रेंड्स, यही रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कभी गाना और कभी खाना पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे कि आपको अच्छे अच्छे रेसिपीज़ के साथ साथ अच्छे अच्छे गाने भी सुनने को मिलेंगे। और हमने छोटे छोटे पीस करके कुकर में डाल दिया है, और आधा गिलास पानी डाल करके 3 से 4 सीटी आने तक इसको हम पकाएंगे। अब हम आटा तैयार करेंगे, नाचनी का आटा, यानी कि मड़ुआ का आटा। उसके लिए मैंने बराबर भाग में लिया है 1 कटोरी पानी, और उतना ही आटा लिया है, और एक पैन लिया है। गैस ऑन करेंगे, पैन को चढ़ा दिया है, उसमें जो 1 कटोरी पानी है, यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि बराबर मात्रा में ही लेना है। आप जिससे भी आप अपनी मेजरमेंट सेट कर रहे हैं तो बराबर रखिए पानी। और उस पानी के अंदर मैंने चुटकी भर नमक दे दिया है, और थोड़ा सा घी भी डाल देंगे। घी डालने से क्या होगा कि हमारी रोटी एकदम सॉफ्ट बनेगी। तेल नहीं डालिएगा, कोशिश करिएगा घी डालने का। तो मैं यहाँ पे आधा चम्मच 1 टीस्पून घी डाल दी हूँ। और अब हम अपने मड़ुआ के आटा को, यानी कि नाचनी के आटा को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे अपने उबलते हुए पानी के अंदर, और गैस का फ्लेम स्लो करके उसको अच्छे से पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये जितिया का जो त्यौहार है वो हमारे बिहार, झारखंड और यूपी के ही कुछ जगहों पे सब माएँ जो हैं अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत करती हैं, और उसके एक दिन पर निर्जला व्रत करती हैं। 1 बूंद पानी भी नहीं पिया जाता है आज के दिन, यानी कि जितिया के दिन, जो कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है, भाद्रपद में, भादों में। और उस दिन निर्जला उपवास रह करके औरतें जो हैं, माएँ जो हैं, जो माँ हैं, वो अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। और उसके एक दिन पहले नहा खाए होता है, जिस दिन हम ये मड़ुआ की रोटी बनाते हैं, और नौनी का साग बनाते हैं, और सतपुतिया झिंगली बनाते हैं, ओल की चटनी बनाते हैं, और भी बहुत चीज़ें बनती है। पोई के पत्ते की साग बनती है। क्यों खाया जाता है मड़ुआ की रोटी या नौनी का साग, ये सब हम जानेंगे। तो इसके पीछे का ये है कि प्राचीन काल में ये उस समय से व्रत होता चला आ रहा है, और जितना मैं जानती हूँ, मैंने अपने बड़ों बुजुर्ग के मुंह से सुना है, वही मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें वो सभी चीज़ें खाई जाती हैं कि जिसमें कि गुच्छों में आते हैं, जिसमें कि बहुत सारे फूल, पौधे, कलियाँ लगी, जिस पौधे में बहुत सारी कलियाँ और फूल लगे होते हैं। जैसे कि जो नाचनी है, उसके पेड़ जो है, उसके पेड़ में गुच्छों में ये नाचनी आते हैं। इसके पीछे का बात यह है कि ज़्यादा इस गुच्छे वाले चीज़ को खाएंगे तो हमारे ज़्यादा संतान होंगे। पहले ज़माने में जितने बच्चे होते थे तो उतनी माँ अपने आप को भाग्यशाली समझती थी। आज की बात नहीं है, बहुत प्राचीन काल की मैं बोल रही हूँ। तो उस समय ऐसी चीज़ें खाई जाती थी जिसमें कि बहुत सारे बच्चे, कलियाँ उसमें होती थी, बहुत सारे बीज निकलते थे, और जिसकी उम्र, जिस पौधे की उम्र लंबी होती थी। ये जो नाचनी है ना, ये अगर बारिश ना भी हो, धूप ना भी हो, तो भी ये बहुत अच्छे मात्रा में होती है। इसमें इसके गुच्छे गुच्छों में आती है, इसके जो दाने होते हैं। उसी तरह नौनी का साग को आप उखाड़ के फेंक देंगे ना, फिर भी वो उखड़ेगा नहीं, फिर से वहाँ पे पनप जाता है। और उसी तरह जो हमारा जो सतपुतिया झिंगली है, एक एक कलिया में 7-7 गुच्छे आते हैं, इसलिए सतपुतिया बोलते हैं, 7 पुत उसमें होता है। तो उसके पीछे का कारण ये है कि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे की आयु बहुत लंबी हो और उसका वंश वृद्धि हो।
आगे आगे तक चलता रहे, यही कहानी है। आगे भी मैं बताऊंगी। तो देखिए अभी हमारा ओल अच्छे से, जो सूरन है अच्छे से उबल गया है, उसको ठंडा करके मैं कटोरी में निकाल ली हूँ। नाचनी के आटे को भी हमने ढक कर छोड़ दिया है और तब तक हम चटनी बनाते हैं, सूरन की चटनी। एक बार आप इस चटनी को खा लेंगे ना तो फिर आप मुझे याद करेंगे। इतनी अच्छी बना के मैं रेडी करूंगी और आपको बताऊंगी आसान तरीका। बस आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा, और पसंद आए रेसिपी तो ज़रूर से मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा। अब इसको मैं बहुत बढ़िया से मिला लिया है मैंने, इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है इसका। और उसमें 7-8 लहसुन की कलियां, 3-4 मिर्ची और छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। सबको बारीक कट कर लेंगे। बारीक चॉप करने के बाद और साथ में मैं इसमें, आपको तो पता ही होगा, जो ओल होता है, सूरन होता है, थोड़ा सा अपने गले में लगता है, खराश आता है, तो उसके लिए हम एक नींबू भी उसमें निचोड़ देंगे। अब देखिए इसमें एक छोटा सा पैन लिया है, जिसमें सरसों के तेल डाले हैं मैंने गैस ऑन करके। अक्सर मैं आप सबसे कहती हूँ कि मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ और आप जो चाहे तेल में बना लीजिए, लेकिन अब नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये रेसिपी आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। कोशिश करिएगा कि सरसों के तेल में ही बनाएं। और जो हमने बारीक बारीक चॉप करके रखा था ना, तो उसमें से मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, क्योंकि मैं मसाला रोटी भी बनाऊँगी और सादी रोटी, 2 तरीके से बताऊँगी मैं इसको बनाने के लिए, इस रोटी को बनाने के लिए। तो इसको हम अच्छे से पका लेंगे। एकदम ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन करना है। आप चाहो तो इसको कच्चे भी डाल सकते हैं अपनी चटनी के अंदर, क्योंकि मैं कच्चे में भी बनाती हूँ। लेकिन कुछ लोगों की शिकायतें होती है कि हमें कच्चे लहसुन खाना अच्छा नहीं लगता, कच्चा तेल खाना अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए ही मैं ये ऑप्शन दे रही हूँ कि आप इसको इस तरीके से पका के डाल सकते हैं। नहीं तो हम बिहारी परिवार में तो कच्चे ही खाए जाते हैं, तेल, कच्चा लहसुन, कच्चे प्याज, कच्चे हम चोखा बनाते हैं। जो कुछ चीज़ें हैं जो कि सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं, जैसे बैगन का चोखा हो गया, लिट्टी हो गया और ओल का चोखा हो गया। इन सभी को कच्चे तेल में बनाएंगे, सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, और नींबू निचोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो सूरन है हमारे गले में नहीं लगेगा। और सबको निचोड़ देंगे इस तरीके से नींबू को और मिला देंगे बढ़िया से। नमक तो हमने डाल ही दिया है, नींबू वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। थोड़े खट्टे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा नींबू डालिए, खट्टा थोड़ा कम चाहिए तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। ऐसे ये जो सूरन है ये तो हाइब्रिड वाला है, विदेशी वाला है, लेकिन देसी सूरन आप देखेंगे ना, सूरन की चटनी भी खाई जाती है जितिया पर, क्योंकि उसके भी ना एक सूरन पे ढेर सारे पुत्तियाँ निकली हुई होती है, अलग छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं। तो इसका भी उम्र बहुत लंबा होता है। आप सूरन के पेड़ को उखाड़ के फेंक देंगे फिर भी वो वापस जन्म जाती है। तो इसके लिए इसके पीछे थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने डाल दिया है चटनी के अंदर। तो इसके पीछे का यही सब कहानी है प्राचीन काल में जो है। और थोड़ा सा अगर मेडिकली भी अगर देखें इसमें, क्योंकि पहले ज़माने में भी लोग कुछ ऐसी चीज़ें खाते थे जिसमें कि स्वास्थ्य वर्धक होता था, और उसको हमने त्योहार के रूप में उसको ले आए कि इसमें त्योहार में खाते। अब निर्जला व्रत होता है, एक दिन पहले माई ये खाती हैं, तो नाचनी के आटे में बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, आपको तो पता ही है। तो इसके लिए इसके पीछे ये भी है कि हम हर माँ स्वस्थ रहे, और तब अपने बच्चों के लिए व्रत त्योहार करती हैं, इतना उपवास करती हैं। तो नाचनी के आटा में बहुत ही अच्छी मात्रा में पौष्टिकता। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोगी, तो हम सबको खाना चाहिए मड़ुआ का आटा का रोटी। हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो खाना ही चाहिए। लेकिन मैं आज आपको गेहूं के रोटी की तरह, गेहूं के आटे की रोटी की तरह पतली पतली बना के बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोग की शिकायतें होती है कि कैसे बनते हैं रोटी। तो आज मैंने आपको बता दिया ट्रिक्स, आप बनाइए फूले फूले हुई यहाँ पे मड़ुआ की रोटी। और देखिए कितना अच्छा फूल गया है गुब्बारे की तरह। आपकी भी रोटी फूल जाएगी अगर हमारी तरह टिप्स ट्रिक्स के साथ आप बनाएंगे। आपको बहुत पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। इस रोटी इतना टेस्टी बना था, और मैंने 2 तरीके से बनाया। ये तो सादी रोटी है, एकदम प्लेन मैंने पतली पतली गेहूं के रोटी की तरह बना लिया है। और एक मैं मसाला रोटी बनाऊंगी, एक मसाला रोटी भी आपको बना के दिखाऊंगी मैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा और एकदम टेस्टी वाला रोटी बन करके रेडी होगा। अब हम इसको निकाल लेंगे और अब क्या करेंगे, एक मोटी सी मैं आपको मसाला रोटी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मसाला रोटी। इसको मसाला रोटी जो है इसको आप पतले मोटे जैसे भी बना लीजिए, लेकिन मैं थोड़ा मोटा बना रही हूँ, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने पे। उसके बाद ऊपर कटे हुए प्याज डाल दी हूँ और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल दिया, थोड़ा सा लहसुन बचा के जो हमने रखे थे, और हरी मिर्चें डाल दूँगी,
और ऊपर से धनिया के पत्ते मैंने कट करके रखे हैं, धनिया के पत्ते को डाल दूंगी और थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क करके और हम इसको बेल देंगे। बेलने के बाद इसको तवे पे रख देते हैं थोड़ा सा, लेकिन तवे पे रखने से पहले हम घी ग्रीस कर देंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तेल में नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको घी में ही बनाना है। बहुत ही देखिए, इसको मैंने तवे पे रख दिया है और उलट पलट के सेकेंगे। धनिया के पत्ते की वजह से ये थोड़ा सा आपको ब्लैकिश लग रहा होगा, लेकिन रंग पे मत जाइए, इसका टेस्ट ऑसम है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। हर माँ को खाना चाहिए, हर बच्चे को खाना चाहिए, जो लोग भी हैं सबको। और हमारे महाराष्ट्र में ना, यहाँ पे मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाचनी की खेती होती है। यहाँ से ही अलग अलग भागों में जाते हैं। तो बिहार में जो होता है, यूपी में जो मड़ुआ होता है वो थोड़ा कालापन रहता है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में जो नाचनी होती है, यहाँ नाचनी बोलते हैं। आपके शहर में इस आटे को क्या बोलते हैं, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और सूरन की चटनी, सूरन में भी बहुत अच्छी मात्रा में हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की उसमें बहुत ताकत होती है। इन सब की तासीर गर्म होती है, इसके लिए इसको ठंडे के दिनों में खासकर खाया जाता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ बहुत ही सफ़ेद सफ़ेद नाचनी होता है, यहाँ पे ज़्यादा काला नहीं होता। देखिए कितना बढ़िया बन करके रेडी हो गया। धनिया की चटनी की रेसिपी मैंने नहीं डाली है, आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी रेसिपी। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।